सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। तू ना जाने मैं ना जानूं क्या है ये, ख्वाबों में है ख्यालों में है करार ये। ऐसा हुआ पहली दफा इजहार से होना खफा, ऐलान ये दिल ने मेरे कर दिया। तुझसे प्यार है, हाँ ये प्यार है, कहूँ या ना कहूँ जो है यही है। तुझसे प्यार है, हाँ ये प्यार है, कहूँ या ना कहूँ जो है यही है। चुप रहूं या बोल दूं, आंखों से राज खोल दूं, बेवजह ये मस्तियां मुस्कुराहट में घोल दूं। दिल करे के रोक लूं इन लम्हों को, इनमें तेरा मेरा बसर। तुझसे प्यार है, हाँ ये प्यार है, कहूँ या ना कहूँ जो है यही है। तुझसे प्यार है, हाँ ये प्यार है, कहूँ या ना कहूँ जो है यही है। सुबह तू रोशनी, मीठे पल की तू चाशनी, उफ तेरी शरारतें मुझे लम्हों में है बांधनी। अगर कहीं जो मैं गिरूं तू थाम ले, ये तो है इश्क का असर। तुझसे प्यार है, हाँ ये प्यार है, कहूँ या ना कहूँ जो है यही है। तुझसे प्यार है, हाँ ये प्यार है, कहूँ या ना कहूँ जो है यही है।
पहले नजर से खुद ही सदा दो, फिर खुद ही नजरों को चुरा लो। पहले नजर से खुद ही सदा दो, फिर खुद ही नजरों को चुरा लो। दिल की खैर है जाने तमन्ना, दिल की खैर है जाने तमन्ना। तुम अपने अरमान निकालो, पहले नजर से खुद ही सदा दो, फिर खुद ही नजरों को चुरा लो। पहले नजर से खुद ही सदा दो, फिर खुद ही नजरों को चुरा लो। दीपक की तमसील गलत है, वो आँखें तो है सूरज दो। बीनाई गर प्यारी हो तो, बीनाई गर प्यारी हो तो, उनके आगे नैन झुका लो। पहले नजर से खुद ही सदा दो, फिर खुद ही नजरों को चुरा लो। पहले नजर से पेशानी एक आवाज में कहते हैं सब, गर्दन लब आँखें पेशानी एक आवाज में कहते हैं सब। जिसका तोड़ नहीं है मुमकिन, जिसका तोड़ नहीं है मुमकिन, दिल को ऐसा रोग लगा लो। पहले नजर से खुद ही सदा दो, फिर खुद ही नजरों को चुरा लो। पहले नजर से किसको मयस्सर आया होगा। तन्हाई सा सुंदर साथी किसको मयस्सर आया होगा। ये तो हीरा है तुम इसको, ये तो हीरा है तुम इसको, दिल की अंगूठी में जड़वा लो। पहले नजर से खुद ही सदा दो, फिर खुद ही
नजरों को चुरा लो। से खुद ही सदा दो, फिर खुद ही नजरों को चुरा लो। दिल की खैर है जाने तमन्ना, दिल की खैर है जाने तमन्ना। तुम अपने अरमान निकालो, पहले नजर से खुद ही सदा दो। साहिब ने चुनरी रंगी रे, प्रीतम चतुर सुजान। साहिब ने चुनरी रंगी रे, प्रीतम चतुर सुजान। सब कुछ उन पर वार दूं रे, सब कुछ उन पर वार दूं रे। तन मन धन और प्राण साहिब है, साहिब है रंगरेज चुनरी मोरी रंगडारी। साहिब है रंगरेज चुनरी मोरी रंगडारी। चुनर रंगडारी, चुनर रंग चुनर रंगडारी, चुनर रंगडारी। साहिब है, साहिब है रंगरेज चुनरी मोरी रंगडारी। साहिब है रंगरेज चुनरी मोरी रंगडारी।
है रंगरेज चुनरी मोरी रंग डारी। साहिब है रंगरेज चुनरी मोरी रंग डारी। भाव के कुंड और नेह के जल में प्रेम रंग दैवो। भाव के कुंड और नेह के जल में प्रेम रंग दैवो। दुख देह मेल लुटाए दे रे। दुख देह मेल लुटाए दे रे। दुख देह मेल लुटाए दे रे। खूब रंगी झकझो साहिब है। साहिब है रंगरेज चुनरी मोरी रंग डारी। साहिब है रंगरेज चुनरी मोरी रंग डारी। कहे कबीर रंगरेज प्यारे मुझ पर होए दया। कहे कबीर रंगरेज प्यारे मुझ पर होए दया। कहे कबीर रंगरेज पिया। रंगरेज पिया पिया पिया। कहे कबीर कहे कबीर कहे कबीर कहे कबीर कहे कबीर रंगरेज प्यारे मुझ पर होए दया। शीतल चुनरी ओढ़ के रे। शीतल चुनरी ओढ़ के रे। शीतल चुनरी ओढ़ के रे। भाई हम मगन निहार साहिब है। साहिब है रंगरेज चुनरी मोरी रंग डारी। साहिब है रंगरेज चुनरी मोरी रंग डारी। चुनर रंग डारी चुनर रंग चुनर रंग डारी। चुनर रंग डारी साहिब है। साहिब है रंगरेज चुनरी मोरी रंग डारी। साहिब है रंगरेज चुनरी मोरी रंग डारी। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विश्लेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। ऐसे लोगों को कृष्ण ढोंगी बताते हैं। वो कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, ऐसे लोग ढोंगी होते हैं। यानी वो लोग जो कर्म की बात सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उन्हें बदले में भोग और ऐश्वर्य जैसे फल या लाभ मिल सकें, काम से ज्यादा उसके होने वाले फायदे की बात करना ढोंग है। कई लोग आपको मिलेंगे जो जमीन पर इतना काम नहीं करेंगे जितना वो हवाई किले बनाएंगे।
दोस्तों, ऐसे ढोंगी लोगों से बचना चाहिए। तोरा नाही कन्हैया, तोरा नाही कन्हैया, सुनरी यशोदा मैया, सुनरी यशोदा मैया, तोरा नाही कन्हैया, तोरा नाही कन्हैया। तोरा नाही कन्हैया, तोरा नाही कन्हैया, सुनरी यशोदा मैया, सुनरी यशोदा मैया, तोरा नाही कन्हैया, तोरा नाही कन्हैया।
यशोदा मैया सुनो रे यशोदा मैया तोरा नाही कन्हैया तोरा नाही कन्हैया। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती आपके सामने आज मत्स्य पुराण की एक और कहानी लेकर के हाजिर हुआ हूं, जिसका शीर्षक है सावित्री के 3 वरदान। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि कैसे सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस छीन लिए थे, पर इसके साथ ही एक बहुत बड़ी बात भी हुई थी जिसकी चर्चा बहुत कम होती है, और वो है सावित्री को यमराज से 3 वरदान मिले थे। इन 3 वरदानों को सावित्री ने तब प्राप्त किया था जब यमराज से उनका संवाद हुआ था। तो आज इस मत्स्य पुराण की कथा के संवाद को लेकर के आया हूं, जो भारतीय परंपरा और धर्म के आधार को हमारे सामने रखता है। हजारों साल पहले से लेकर आज तक क्यों सनातन ही लोगों की धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, मत्स्य पुराण की इस कथा से आप ये समझ पाएंगे। हमारे धर्म की सबसे बड़ी सीख भी आपको इस संवाद यानी कि डायलॉग में मिल जाएगी। आप इसमें से जो चाहे चुन सकते हैं। यमराज जी हर किसी को दिखाई नहीं देते, जीवित व्यक्ति को तो बिल्कुल नहीं, पर सावित्री को वे दिखाई दे गए। दोनों में बातचीत भी हुई। सोचिए कितना महान तप होगा सावित्री जी का। कहते हैं कि जब यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए तो वो अपनी पत्नी सावित्री की गोद में सर रख करके सो रहे थे। यमराज ने एक अंगूठे के आकार का जीव सत्यवान के शरीर से निकाला और उसे अपने पाश में बांध लिया। फिर वे दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। इस जीव को आप प्राण मान लीजिए या लाइफ फोर्स भी मान सकते हैं। जब यमराज चलने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। कुछ दूर जाने के बाद जब यमराज ने सावित्री को अपने पीछे आते देखा तो बोले, हे सावित्री, तू मेरे पीछे मत आ, क्योंकि तेरे पति की आयु पूरी हो चुकी है और वो अब तुझे वापस नहीं मिल सकती। अच्छा होगा कि तू लौट जा, अपने पति के मृत शरीर की अंत्येष्टि की व्यवस्था कर। तब सावित्री बोली, माता की भक्ति से इस लोक, पिता की भक्ति से मध्यम लोक और गुरु की भक्ति से ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। जो इन तीनों को आदर करता है उसने मानो सभी धर्मों का पालन कर लिया, तथा जिसने इन तीनों को आदर नहीं किया उसके किए हुए सारे पुण्य काम निष्फल हो जाते हैं। पुरुष के सारे कर्म माता, पिता और गुरु इन्हीं तीनों में समाप्त हो जाते हैं। यमराज जानते थे कि सावित्री ये बातें क्यों कह रही है। वे बोले, सावित्री, तुम हमसे जिस कामना को पूर्ण कराने के लिए आ रही हो उस कामना को छोड़ दो और शीघ्र लौट जाओ। सचमुच संसार में माता, पिता और गुरु की सेवा से बढ़कर कोई अन्य धर्म नहीं है। ये बात सही है कि तुम्हारा पति गुरुजनों की पूजा में निष्ठा रखने वाला है, पर तुम्हारा इस प्रकार से मेरे पीछे आना मेरे काम में बाधा डाल रहा है, इसलिए तुम लौट जाओ। सावित्री बोली, स्त्रियों का पति ही देवता है, पति ही उसको शरण देने वाला है, इसलिए साध्वी स्त्रियों को अपने पति का अनुगमन करना चाहिए। आप मेरे पति को जहां ले जा रहे हैं वहीं मुझे भी ले चलिए, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तब यमराज बोले, पतिव्रते, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, अतः सत्यवान के प्राणों को छोड़कर कोई भी वरदान मांग लो, देर मत करो। यमराज जी जल्दी में थे। सावित्री बोली, धर्मज्ञ, जो राज्य में च्युत हो गए हैं तथा जिनकी आंखों की ज्योति चली गई है, ऐसे मेरे महात्मा ससुर को राज्य तथा नेत्र ज्योति प्रदान कीजिए। यमराज ने कहा, भद्रे, तुम्हारी ये सब अभिलाषा पूर्ण होगी। अब तुम बहुत दूर तक चली आई हो, तुम्हारे मेरे पीछे चलने से मेरे काम में विघ्न पड़ेगा और तुम्हें भी थकावट होगी, इसलिए अब तुम लौट जाओ। सावित्री को पहला वरदान मिल चुका था और सावित्री रुकी भी नहीं, वो पीछे पीछे ही चलती रही। उसे थकावट से डर नहीं था। सावित्री बोली, देवश्रेष्ठ, सत्पुरुषों के साथ समागम होने पर कैसा परिश्रम और कैसा दुख। विष, अग्नि, सर्प तथा शस्त्र से लोगों को उतना भय नहीं होता जितना दुष्टों से होता है। जिस प्रकार सत्पुरुष अपने प्राणों का विसर्जन करके भी परोपकार करते हैं, उसी प्रकार दुर्जन भी अपने प्राणों का परित्याग कर दूसरों को कष्ट देने में तैयार रहते हैं। यमराज जल्दी में थे, इसलिए बोले, विशालाक्षी, तुम्हारे इन धर्मयुक्त वचनों से मैं प्रसन्न हूं, इसलिए सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त दूसरा वर मांग लो, देर न करो। सावित्री बोली, प्रभु, मैं 100 सहोदर भाइयों की अभिलाषिणी हूं। मेरे पिता पुत्रहीन हैं,
अतः वे पुत्र लाभ से प्रसन्न हों। ये सुनकर यमराज बोले, भद्रे, तुम्हारे द्वारा कही हुई सारी बातें पूर्ण होंगी। तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब तुम लौट जाओ। दूसरा वरदान भी हो गया, पर सावित्री कहां रुकने वाली थी। वो फिर से बोली, प्राणी जहां कहीं भी जाए, पीछे अकेले धर्म ही जाता है। मित्र एवं भाई बंधु कोई साथ नहीं देता। इस संसार में और स्वर्ग में मनुष्य जितने भी प्रकार के उत्तम वस्तुओं और भोगों को प्राप्त करता है, वह उनके पुण्य कर्मों का ही फल होता है। सावित्री की बातें धर्मों का सार थी। यमराज बोले, विशालाक्षी, तुम्हारी इन धर्मयुक्त बातों से मैं विशेष संतुष्ट हूं। अतः तुम सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त अन्य वर मांग लो, देर मत करो। सावित्री ने कहा, देव, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूं, क्योंकि लोकों में पुत्रहीन की सद्गति नहीं होती। यमराज बोले, भद्रे, अब तुम श्रेष्ठ अभिष्ट कामना को छोड़कर लौट जाओ। तुम्हारी ये याचना भी सफल होगी। यमराज जी फंस चुके थे। वो धर्मराज थे, उनके मुख से निकली बात तो गलत हो ही नहीं सकती थी। सत्यवान के 100 पुत्रों का वरदान जब सावित्री को प्राप्त हो गया, यानी कि सत्यवान भी फिर से जीवित हो गए। सावित्री द्वारा कही गई एक एक बात हमारे पूरे धर्म का निचोड़ है दोस्तों। उससे आगे, उससे अधिक कुछ भी नहीं, क्योंकि सावित्री ने इतनी धर्मयुक्त बातें की थीं कि स्वयं धर्मराज यमराज भी अपनी ही कही बातों में फंस गए। सावित्री ने अपने ससुर के लिए आंखों की ज्योति और उनका राज्य मांगा, अपने लिए भाई मांगे ताकि उनके पिता का राज्य सुचारू चल सके, और अंत में अपने लिए पुत्र मांगे, पर वो भी इसलिए कि सत्यवान के प्राण बच सकें। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो सीखने हमें मिलती है, जिससे हमें जीवन में मोटिवेशन मिलता है, वो ये कि जब भी हमारे जीवन में मोटिवेशन की कमी महसूस हो तो सावित्री के इन शब्दों का ध्यान कर लीजिएगा। हम इन्हें दोहरा रहे हैं। प्राणी जहां कहीं भी जाए, पीछे अकेले धर्म ही जाता है। मित्र एवं भाई बंधु कोई भी साथ नहीं देता। इस संसार में और स्वर्ग में मनुष्य जितने भी प्रकार के उत्तम वस्तुओं और भोगों को प्राप्त करता है, वह उनके पुण्य कर्मों का ही फल होता है। दोस्तों, अब सोच के देखिए कि आज क्या हम इस प्रकार से धर्म का पालन करते हैं। समय जरूर बदल गया है, पर धर्म तो वही है। इसीलिए इसे सनातन कहते हैं, जो सदा से था और सदा ही रहेगा। इसी बात के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वं रतिर्जनं संसदि। क्षेत्रज्ञ वही होता है जिसमें क्षेत्र के बारे में ज्ञान होता है। कृष्ण उसी के बारे में बता रहे हैं कि आखिर ज्ञान क्या होता है। वो कहते हैं कि मुझ परमेश्वर में अनन्य योग द्वारा अव्याभिचारिणी भक्ति का होना। अव्याभिचारिणी भक्ति यानी कि ऐसी भक्ति जिसमें वासुदेव के अलावा और कोई नहीं। ऐसी भक्ति का होना ही ज्ञान है। इसके अलावा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समूह में रहने की आसक्ति का न होना भी ज्ञान है। एकांत सिर्फ योगी को ही पसंद आता है। बाकी जो विषयासक्त लोग होते हैं ना दोस्तों, वो भीड़ में रह के अपनी दुनिया में फंसे रहते हैं। इससे अलग होकर के ध्यान करना ही ज्ञान है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह। जिस काम को करने में झूठ शामिल हो तो उस काम का अंत क्या सच हो सकता है? जहां नींव झूठी हो वहां क्या ऊंचाई सच्ची हो सकती है? कभी नहीं। काम हो, रिश्ते हो, पूजा अर्चना हो, आपका आधार असत्य नहीं हो सकता। जब यज्ञ या तप या दान किसी फल के इरादे से लोभ की वजह से किया जाता है, जब काम करने में श्रद्धा नहीं होती और मंतव्य कुछ और ही होता है, तो इस तरह के सारे काम, सारी क्रियाएं सब असत कही जाती हैं।
सत से ठीक उल्टा होता है असत। ऐसे झूठे काम न तो इस लोक में लाभदायक होते हैं और ना ही मरने के बाद। सत और असत के भेद श्रद्धा की परिभाषा को समझते हुए खत्म होता है हमारा ये 17वां अध्याय। सात्विक, तामसिक और राजसिक सब इन 3 गुणों का ही खेल है दोस्तों। इन तीनों को समझकर आप अज्ञान से ज्ञान में आ सकते हैं। इन 3 गुणों को आप आसान मत समझिएगा दोस्तों, आपकी हर समझ पर ये भारी पड़ सकते हैं। तो लीजिए, मैं शैलेंद्र भारती अध्याय 17 को यहीं संपूर्ण कर रहा हूं। सरयू के तट से चली पूर्वाई, धरती से नभ तक छाई मोरे राम। फिर से अयोध्या
चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी। थोड़े आगाड़ी, थोड़े पिछाड़ी, थोड़े आगाड़ी, थोड़े पिछाड़ी। चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी। थोड़े आगाड़ी, थोड़े पिछाड़ी, थोड़े गाड़ी, थोड़े पिछाड़ी। चुन्नू छबीले, मुन्नू हटीले, मखमल की टोपी, छोटू रंगीले। चुन्नू छबीले, मुन्नू हटीले, मखमल की टोपी, छोटू रंगीले। लल्लू बटाटा, लल्ली टमाटा, कामा बनेंगे गट्टू गठीले। पेट में इनके लंबी सी दाढ़ी। चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी। थोड़े आगाड़ी, थोड़े पिछाड़ी, थोड़े आगाड़ी, थोड़े पिछाड़ी। उम्र में कच्चे ये छोटे बच्चे हैं, भोले भाले हैं सीधे सच्चे। उम्र में कच्चे ये छोटे बच्चे हैं, भोले भाले हैं सीधे सच्चे। खानेंगे जो भी करके रहेंगे, ये अपनी धुन की है पूरे पक्के। कोई न समझे इनको अनाड़ी। चक्के में चक्का, चक्के पे